हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे द ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेट्स के बारे में। सोक्रेट्स की जो बातें हैं वो इतनी काम की बातें हैं कि मतलब जो जीवन की जो असली मज़ा है, जीवन का असली मज़ा मतलब जो शांति और सुख समृद्धि के साथ शांति और सोक्रेट्स की बात में हमें मिलती है। और काफ़ी सारे जो लोग महान बनते हैं, सफल बनते हैं, काफ़ी सारे की मतलब है 95% लोग इस बात को फॉलो करते हैं। शायद हमें अभी मानो कि अब गुजरात में जो करिकुलम है, अभ्यासक्रम है, उनमें सोक्रेट्स की बात कम होती। तो चलो आज थोड़ी सोक्रेट्स की बात की जाए। सोक्रेट्स ने काफ़ी सारे बात की, उनमें से मैंने थोड़ी बहुत ढूंढ के लिखी है यहाँ पे। तो पहला है, इस दुनिया में सम्मान से जीने के लिए सबसे महान तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। क्या कहा कि सम्मान से जो जीना है, क्योंकि सम्मान से जीने का सबको मज़ा आता है, ठीक है। क्योंकि कोई हमारी बेइज्जती करके चला जाए तो हमें भी पसंद नहीं आता, किसी को भी पसंद नहीं आता, छोटे से छोटे आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमें सम्मान से जीना है तो करना क्या चाहिए कि जो हम जीने का होने का दिखावा करते हैं। होने का दिखावा का मतलब है कि भाई हम जो नहीं है वो होने का दिखावा करते हैं, तो उससे हमें सम्मान मिलता है। तो थोड़ी देर के लिए होता है, पर जो बन जाए तो पूरी जिंदगी मिलता है। समझ आया? नेक्स्ट है, अपना समय औरों के लेखों से खुद को सुधारने में लगाइए ताकि आप उन चीज़ों को आसानी से जान पाए जिसके लिए औरों ने कठिन मेहनत की है। थोड़ी सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि दूसरों के अनुभव से सीखिए, दूसरों के काम से सीखिए, ठीक है। मतलब कि मैं जो हर बार अनुभव करता फिरूँ तो मेरी लाइफ कम पड़ जाएगी सारे अनुभव करने में। तो हमें हर बार अनुभव नहीं करना है। ऐसे हजारों लोगों हैं जिन्होंने अपनी जीवन में खूब सारी तरक्की की है और काफ़ी सारी कठिनाई का भी सामना किया है। तो हमें उनमें से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब बायोग्राफीज आती है, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन है और भारत के भी काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनकी बायोग्राफी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। और उन सब भी बायोग्राफी से भी बढ़ के जो हमारे गीता और रामायण है वो भी हमको इतना सब कुछ सिखा जाता है कि बात मत करो। तो हमें ज़िंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम आए उनसे पहले उनका सॉल्यूशन हमारे पास होता है। तो यही तो ये कहना चाहते हैं कि भाई दूसरों के अनुभव से सीख लीजिए ताकि आपको वो कठिनाई ना सहन करनी पड़े और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े जो उन लोगों ने किया था, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है कि मित्रता करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाइए और उस पर स्थिर रहिए। जो जिंदगी में हमारी लाइफ में हमारे परिवार के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो होता है, पर्सन जो होता है, वो हमारा होता है मित्र, ठीक है। तो मित्र बनाने में जल्दी मत कीजिए, पर जब भी मित्र बनाइए उस पर डटे रहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका मित्र है वो ऐसा बनाइए कि वो आपकी हर एक परिस्थिति में साथ रहे और आप भी उनकी हर एक परिस्थिति में साथ रहे, ठीक है। उन पर डटे रहिए। और मित्र यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज हमारे ज़रूरियात के अनुसार मित्र होना चाहिए। मित्र को भी कभी भी ज़रूरियात के अनुसार नहीं बनाना चाहिए। उसको मित्र नहीं, उसको जो सारे हमारे दुनिया समाज है उसको तो हम सबको मित्र ही कह सकते हैं, ठीक है, ज़रूरियात के अनुसार हो। तो मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो कृष्ण जैसा हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, ये भी बहुत अच्छा है कि झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। झूठे शब्द, पहली बात तो ये झूठ कम से कम बोलना चाहिए। हाँ भाई, हम भी मानते हैं कि भाई ये दुनिया है, ये दुनिया झूठी है, ठीक है, हम भी मानते हैं, पर क्या करें। पर झूठ कम से कम बोलना है। कोई ऐसी परिस्थिति हो कि भाई झूठ बोलने से अच्छा काम होने वाला है, ठीक है,
जैसे महाभारत में कृष्ण ने करवाया था भीम से, ठीक है, द्रोणाचार्य सल बचे। तो ऐसा कोई काम है कि भाई झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है, पड़ रहा है, हमारे बस में नहीं है, तब बोलो भाई, कोई बात नहीं, पर पूरे दिन झूठ मत बोलिए, छोटी छोटी बात में झूठ मत बोलिए, सच्चाई को पहले रखिए, सच्चाई हमेशा कायम रहेगी, ठीक है। और हमारे राष्ट्रपिता ने भी कहा है कि सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पे चले, ठीक है, और ऐसे ही नहीं कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक, उस पर डटे रहिए, क्योंकि वो आपको खुद में बुरे नहीं होते। क्या कहा है, झूठे शब्द खुद में बुरे नहीं होते, वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित करते हैं, आप में नेगेटिविटी लाते हैं। तो झूठ कम से कम बोलिए, हो सके तो नहीं ही बोलिए, ठीक है। हमारे पास इतना बड़ा रीजन नहीं होता है झूठ बोलने के लिए, ठीक है, तो झूठ मत ही बोलिए। अगला वाला है, और सबसे धनवान है, इंटरेस्टिंग है, और सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, और सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। देखिए होता क्या है कि जो देख, कुबेर और लक्ष्मी जी के सिवा धन की तो सबको जरूरत है, पर जो भी संतुष्टि आ गई तो जिंदगी में आनंद सबसे पहले आएगा, ठीक है। जिंदगी में संतुष्टि आने से आनंद सबसे पहले आएगा। तो हम करते क्यों है सब काम, हम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? अरे भाई, कुछ लेने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए, कुछ खरीदने के लिए। खरीदने से क्या होता है, मिलता तो आनंद ही ना, समझ आया कि आनंद ही पाना है। जिंदगी का अंतिम जो है वो आनंद ही है, तो आनंद तो संतुष्टि में ही मिलता है। तो सबसे पहले संतुष्ट हो जाइए, कड़ी मेहनत कीजिए। मेहनत करने की और आलस्य इसके बीच में नहीं आता है, बात है संतुष्टता की। संतुष्ट है और आदमी सबसे आनंदित होगा। बुद्ध काम नहीं करते ऐसा थोड़े थे, बुद्ध संतुष्ट थे, इसलिए वो आनंदित थे। कोई भी हो, कोई भी संत या भगवान हो, हमेशा संतुष्ट की बात करेंगे, और संत हमेशा संतुष्ट ही होते हैं, इसलिए तो वो आनंदित होते हैं, ठीक है। तो संतुष्ट रहिए और काम करिए और आगे बढ़िए। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इस वाक्य ने, इस थॉट के, सुकरात के जो सोक्रेट्स के थॉट ने दुनिया का सार रख दिया कि जो हर रोज मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, उन सभी इंसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। सभी इंसानों के लिए, मतलब इंसान जाति के लिए महत्वपूर्ण बात की थी। क्या की है कि प्रार्थना का बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए। हमें भगवान से सिर्फ आशीर्वाद ही मांगना है, कोई चीज़ या नहीं मांगनी है, क्योंकि हमारी नज़र से वो चीज़ हमारे लिए बेस्ट होगी, पर भगवान की नज़र से वो आपके लिए अभी थोड़ी छोटी है। बड़ी चीज़ आपको भगवान ने देनी हो। तो एक एग्जाम्पल है, आपके पास, आपको 1 लाख की ज़रूरत है, आपने भगवान से माना है, भगवान जी हमें 1 लाख दीजिए, और होगा क्या? मतलब भगवान को देने की इच्छा होती कि भाई भगवान आपको 2 लाख देने वाले हैं, तो 1 लाख की तो नुकसानी होगी। मतलब आशीर्वाद मांगिए भगवान से, जो आपके नसीब में है और जो आपके लिए बेहतर है, भगवान हमेशा आपके लिए करते हैं। विश्वास न हो तो अपने माँ बाप को ही देख लीजिए, ठीक है। आपके आने से पहले आपके लिए जो सबसे अच्छे है वो आपके माँ बाप आपको रख दिए। अभी मानो भगवान ने आपको चॉइस दे दी, तो अपने माँ बाप आपको नहीं पसंद है तो बदल दो, आप बदल लेंगे? नहीं बदल लेंगे। आप क्या कहेंगे, जो मेरे माँ बाप है वो भगवान की तरह है, ठीक है, वो मेरी हर बात का ध्यान रखते हैं। तो भगवान को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। तो आशीर्वाद मांगिए, कुछ चीज़ मत मांगिए, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि हमारे से उसको ज़्यादा ही पता है, ठीक है। वो बात तो हम और आप दोनों मानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस बात ने, नेक्स्ट वाली बात ने
दुनिया का सार रख दिया। जो लोग कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ। सोक्रेट्स कहते हैं मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो लोग जानते हैं, कि जो लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, वो सबसे समझदार है, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते भाई। क्यों कुछ नहीं जानते? मेरे नज़रिए से मेरे और इस कैमरे के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। एक माइक्रोस्कोप लगा दो तो माइक्रोस्कोप के नज़रिए से मेरे और कैमरे के बीच में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? तो हमें जो दिखाई देता है वो होता ही नहीं, कभी कभार नहीं, सारे हर वक्त नहीं होता है, ठीक है। और जानता हूँ कि भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, ब्रह्मांड की तो छोड़ो, ये पृथ्वी, और पृथ्वी को भी छोड़ दो, हम इंसान की जो फितरत है, इंसान जो बनाया है, उनमें इतनी सारी बातें हैं कि अभी तो कोई साइंटिस्ट अकेले तो ऐसा भी नहीं कह सकता इनके बारे में सब जानता हूँ, क्योंकि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के लिए खाली एक एक डॉक्टर रखे गए हैं, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो सबसे मूर्ख आदमी है। और वो ये आदमी कि सबसे बुद्धिमान है कि कौन, कि वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो ये जानना क्या है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यही तो जानना है, ठीक है। उससे तो बुद्धिमानी कहते हैं। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं, मूल्यवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते और पीते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को, मैं खाने पीने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई खाना और पीना गलत बात है। भाई भगवान ने अच्छी सी जीभ दी है और अच्छा सा स्वाद दिया है, तो खाइए पिए और मजे करिए। पर बात क्या है, जीवन खाने में और पीने में व्यतीत नहीं करना चाहिए। इतना अमूल्य जीवन है, कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई समाज के लिए अच्छा करो या खुद के लिए अच्छा कर दो, ठीक है। कुछ तो अच्छा करना चाहिए। तो मूल्यहीन व्यक्ति है जो खाने पीने के लिए जीता है और सबको परेशान करके रख देता है और इस पृथ्वी पर बोझ बन के रह जाता है, ठीक है। और मूल्यवान व्यक्ति वो होता है कि जो जीने के लिए खाना पीता है, और खाना और खाता और पीता है। ऐसा बनिए। ये सुकरात ने अपने जीवन में से भी कहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लास्ट वाला ऐसा ही है। चाहे जो हो जाए, शादी कीजिए, अगर पत्नी अच्छी मिली तो आपकी जिंदगी खुशहाल जाएगी, अगर पत्नी बुरी मिली तो आप एक दार्शनिक बन जाएंगे। दार्शनिक माने फिलोसोफर बन जाएगी। लगता मुझे भी ऐसा है कि जो भी दार्शनिक बने उसमें उसके फैमिली मेंबर यानी वाइफ का तो खूब बड़ा हाथ रहा होगा, क्योंकि जब आदमी फिलोसोफर बनता है तो दुखी होकर बनता है महज अंदाजों से, ठीक है। तो शादी जरूर कीजिए, ऐसा सुकरात ने कहा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी आपको खुशहाल होना है या दार्शनिक होना है, दोनों में से एक होना है तो कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए कि सुकरात के बारे में आपका क्या कहना है। थैंक यू वेरी मच।